आप में से हर कोई आजकल किसी अनजान जगह या अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप्स का सहारा लेता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी कस्बे या इलाके में पहुंच जाएं तो इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? कई लोगों को इसके बारे में अंदाज़ा नहीं, वो समझते हैं ये सब सैटेलाइट इमेजरी का कमाल है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्राउड सोर्सेस का। क्राउड सोर्सिंग से मुराद है कि इंफॉर्मेशन और तमाम ये जो मालूमात है ये पब्लिक से ली जाए जो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें फ्रीलांसर्स होते हैं, कुछ लोग ये वॉलंटरली करते हैं, लेकिन इसी के वजह से यानी अपना अपना जो ये कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा असासा बन जाता है। सिर्फ गूगल मैप्स की बात ही यहाँ पे नहीं करेंगे, इसके अलावा ट्रांसलेटर्स, अगर आप लोकल ज़बान में कोई बात करें तो उसका करीब तरीन और उसका बेहतरीन तर्जुमा क्या है, इसके लिए भी क्राउड सोर्सेस इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान शाह और काशिफ मसीदिया। उनसे जानते हैं कि क्राउड सोर्सिंग में और ख़ुसूसन गूगल क्राउड सोर्सिंग में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ आमद का और मौजूदगी का। रिजवान, मुझे सबसे पहले बताएं कि हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व विद गूगल क्राउड सोर्सिंग? बेसिकली क्राउड सोर्स में जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तकरीबन जब इसको ज्वाइन किया तो इनिशियली होता है कि आपको किसी चीज़ की ट्रांसलेशन चाहिए होती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। अब क्योंकि इंग्लिश हमारी एक बेसिक लैंग्वेज नहीं है, तो उर्दू से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो अक्सर क्या होता था कि अगर हम कुछ सर्च करते तो रिज़ल्ट्स एग्जैक्टली सेम नहीं आते थे जो कि हमें रिक्वायर्ड थे। देन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसको यूज़ करना शुरू किया तो इनिशियली मैं कनेक्ट हुआ था गूगल मैप्स के ज़रिए से। गूगल मैप्स की यानी कि क्राउड सोर्स जो उन्हीं की एक एप्लीकेशन है, तो कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों से आप कनेक्ट होते रहते हो। देन क्राउड सोर्स पे आए और क्राउड सोर्स पे आने के बाद फिर अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम देती हैं यानी कि जिनसे हम परेशान होते हैं, यही प्रॉब्लम दूसरे लोगों को भी फेस करने को मिलती हैं। तो क्यों ना हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, हम भी कुछ ऐसा कुछ करें कि जो कि हमारी आगे वाली यानी कि जो जनरेशन है, आगे के जो लोग हैं जिनको ये मसला फेस होने को मिलता है, तो वो इससे जो ना मदद। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको बड़ी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान होता है। कई दफ़ा लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि विकीपीडिया पे अगर आप किसी पर्सनालिटी को या किसी जगह के बारे में या किसी बिल्डिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, अगर उसमें फ़ौरन चेंजेस आ रही हैं, यानी एक शख्स ने अपना प्रोफाइल तो अपलोड किया लेकिन उसके बाद उसकी नई अचीवमेंट्स भी सामने आ गई हैं, तो लोग वॉलंटरली थ्रू क्राउड सोर्स ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। मुझे ये बताएं काशिफ, हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व और आप इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या देखते हैं ऑन द इंटरनेट क्राउड सोर्सिंग का? सबसे पहले शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया हमें। मेरा जो ताल्लुक़ जो बना वो गूगल मैप्स के ज़रिए से बना। मैं लोकल गाइड भी हूँ साथ में, जो गूगल का लोकल गाइड, और मैं मॉडरेटर हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए जी, और गूगल क्राउड सोर्स का मेंटर भी हूँ। तो मेरा जो ताल्लुक़ बना गूगल मैप से, और फिर मैं गूगल मैप्स के फोरम है लोकल गाइड्स कनेक्ट के नाम से, वहाँ पे मैं आर्टिकल लिखता हूँ टूरिज़म के बारे में, पाकिस्तान टूरिज़म के बारे में। तो लाजमी सी बात है मेरी अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ती थी गूगल ट्रांसलेटर की। तो मैं देखता था कि मुझे ट्रांसलेशन लेने में बड़ी ज़्यादा एक मुश्किल आती है। तो जब मुझे मुश्किल आती है तो दूसरे लोगों को भी ज़रूर आती ही होगी। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने कंट्रीब्यूशन शुरू किया। गूगल क्राउड सोर्स एक अलग फोरम है, एक अलग ऐप है जो आप गूगल प्ले से अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। फिर वहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन शुरू किया। अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग बात अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ, जैसे हम स्पीड की बात कर रहे थे कि या कुछ चेंजेस आए या आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अक्सर देखा होगा गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक का हाल अहवाल भी बताता है, और ये भी थ्रू इसी तरह के जो सोर्स्ड आउट इन्फॉर्मेशन होती है उससे पता चलता है कि कहीं कोई बैरिकेड लगा है, कहीं रास्ता बंद है, मुतबादिल रास्ता आपने इस्तेमाल करना है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है कि रादर देन जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड जो इसमें रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरली इसमें आना चाहे, एंड आई एम श्योर कि देयर इज़ अ वे ऑफ एक्चुअली मोनेटाइजिंग दैट इज़ वेल। रिजवान, ये सवाल लोग अक्सर करते हैं कि ये जो आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये टोटली वॉलंटरी बेसिस पे है या इसको मोनेटाइज भी किया जा सकता है और इससे कुछ कमाई भी मुमकिन है? ये जो काम है क्यों समझ लें पूरा वॉलंटियर काम है। सही। इसमें आपकी ना कोई अर्निंग है ना आपको इसका कोई रिवॉर्ड है, बट एक ये आप लोगों के कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं लोगों के लिए करनी होती हैं, अपनी नेशन के लिए करनी होती है। अगर इस चीज़ में भी अगर आप देखें कि जिस फील्ड में जिस काम में
पैसा इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन भी आना शुरू हो जाती है। अगर अभी तक आप गूगल को अगर एनालाइज करें, मैप से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको मोस्टली ऑथेंटिक ही मिलती है और बड़ी क्रेडिबल होती है। उसकी वजह यही है कि इसमें अभी तक कहीं पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर इसमें भी कहीं अगर आपको कहीं से रिवॉर्ड्स, कहीं से अगर आपको कोई अमाउंट मिलना, पे बैक मिलना शुरू हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हर बंदा अपनी एक दुकान खोल के बैठा होगा और हर बंदा चाहेगा कि बेशक वो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन जो पास आउट कर रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, बस उसको इतना पता होगा कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसके बदले में मुझे अमाउंट मिलेगी और वो अपने हिसाब से घर बैठे हुए कुछ भी वो अपडेट कर देगा, कुछ भी वो अपलोड कर देगा। अच्छा, इसमें अच्छी बात आपने जैसे कहा कि रज़ाकाराना तौर पे जब आप ये काम करते हैं तो इसमें एक समाज की, माशरे की खिदमत का पहलू शामिल होता है कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी ज़बान को समझें, वो ज़्यादा बेहतर तर्जुमा कर पाएँ चीज़ों का। अगर मुझे याद है कुछ साल कबल बाकायदा गूगल ने एक्नॉलेज किया था पाकिस्तान के छोटे शहरों के लोगों को जिन्होंने अपनी मदद के तहत और अपनी कंट्रीब्यूशन के तहत बड़े एक्यूरेट मैप्स उन शहरों के बना पाए, वो गूगल के थ्रू। क्योंकि अगर आप जैसे अपने घर को भी स्टार अप करते हैं या आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप फीडबैक देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि अगर आप गूगल मैप्स को या तर्जुमे को फॉलो करते हैं तो आपको फीडबैक भी बड़ी अहम होती है। अगर आपको लगे कि ये इस लफ्ज़ का सही तर्जुमा नहीं है या इससे बेहतर दूसरा वर्ड हो सकता है तो आप ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरे जैसे लोग करेक्शन के ऊपर ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। अगर कोई उनको चीज़ नोक पलक उसकी सवारनी हो तो ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा काशिफ कि आपका ये जो इंटरेस्ट है जहाँ आप कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यू आर ऑल्सो लीडिंग द मॉडरेटर्स, इसमें आपका कितना वक्त सर्व होता है? इसमें बेसिकली ज़्यादा इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं ख़ुद भी अपना काम करता हूँ, मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है जी। ये भी जॉब करते हैं कहीं पे। हाँ। तो हम अपने काम से हट के हम लोग रात का टाइम होता है 1-8 घंटा, और फ्राइडे मेरा ऑफ होता है तो मैं फ्राइडे के दिन में ज़्यादा इसको टाइम देता हूँ। अच्छा, क्या गूगल के पास कोई मैकेनिज़्म है इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का? जैसे आपने खुद कहा कि पैसे की लेन देन तो एक मामला है, लेकिन कई दफ़ा मिस इन्फॉर्मेशन बदनीयती के तहत नहीं, इंसानी गलती भी हो सकती है, तब वेरिफिकेशन का क्या तरीका होता है रिजवान? हम जब भी कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं या ऐड करते हैं मैप पे तो होता है कि जैसे जस्ट लाइक मैं एक कंट्रीब्यूटर हूँ, मैंने कोई लोकेशन ऐड की या कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड की है तो मेरे ऐड करने के बाद गूगल सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे लोकल गाइड से वेरीफाई करता है। अच्छा। और वही लोकल गाइड मोस्टली होते हैं जो कि उस नियर बाय एरियाज़ के जो होते हैं लोकल गाइड, उनको इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि समवन एडिड दिस इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो उनको अगर रेक्टिफाई करवाना चाहें या जो भी उसमें एडिशन होती है, जो भी होता है, तो उसके हिसाब से वो उसको रिस्पॉन्ड करता है और उन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर फिर उस इन्फॉर्मेशन को गूगल मैप पे अपडेट करता है। और ये तमाम प्रोसेस तकरीबन वो 48 घंटे लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई चीज़ अपडेट की है तो 24 घंटे से 48 घंटों में जाकर वो इन्फॉर्मेशन आपकी मैप पर अपडेट होती है। अच्छा, कई लोगों की, एक तो हमारे मुल्क में तो कई दफ़ा हमने जैसे भी कहा ना, नाका लग जाता है, कहीं कोई हिंड्रेंस आ जाती है, रास्ता बंद कर दिया जाता है, VIP मूवमेंट हो रही है जी, अभी रास्ता बंद है। ये अक्सर लोगों का इसके ऊपर एक एतराज़ होता है कि जी गूगल सबसे लंबा रास्ता दिखाता है, या उसको पता ही नहीं होता, वो अपडेटेड ही नहीं होता कि फ़लानी रोड तो पता नहीं कितने अरसे से बंद है। ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम क्यों नहीं होती और ऐसी मुश्किलात को कैसे हल करता है गूगल? गूगल हमेशा आपको वो रूट दिखाता है जो उसको सबसे सेफ़ और सबसे यानी कि जिस रास्ते से आप इजीली मूव कर सकें। वो आपको वो रास्ता नहीं दिखाएगा जहाँ पे आपको पतली पतली गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ आपको मिल रही हैं, जो हमने शॉर्टकट्स बनाए वो नहीं हमारे हिसाब से तो वो शॉर्टकट है। कोई वहाँ का अगर लोकल रेजिडेंट्स है तो उसको पता होगा कि यार मैं यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भी आराम से जा सकता हूँ। बट अगर कोई वहाँ का नहीं है, कुछ उस एरिया का नहीं है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यार वाकई में ये जो स्ट्रीट मुझे या जो रोड मुझे गूगल मैप दिखाएगा ये मुझे एग्जैक्टली मेरी लोकेशन तक ले जाएगा। तो गूगल हमेशा आपको वो रूट दिखाएगा जो उसको सेफ और सिक्योर लगेगा। एंड प्लस ये होता है कि वो जैसे आपने अभी बात की कि ट्रैफिक की जो वो प्रॉब्लम आ रही होती है कि आपको दिखाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक स्टक हुआ हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपकी सैटेलाइट के ज़रिए से डिटेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि सेल फ़ोन हर एक के पास अवेलेबल होता है। लेट्स सपोज किसी एरिया में गाड़ियाँ स्टक हुई हुई हैं, किसी एरिया में गाड़ियाँ स्टक हुई हुई हैं, सब लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो सैटेलाइट ये देख सकेगा कि ये वाली डिवाइस क्योंकि मूव नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है वो गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है और इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है। तभी वो सुर्ख लकीर से आपको पता चलता है कि पूरा नक्शा लाल हुआ है। करें या ना करें, आपका मोबाइल ऑन है, इंटरनेट ऑन है जी, ठीक है, और
तो वहाँ की मूवमेंट को वो हाँ गेज जी, कर आप सकता है Google कि use करें या ना करें। क्या Live data ट्रैफिक रवानी से चल रही है या नहीं चल रही है, GPS वहाँ पे के कोई नाका लगा हुआ है या किसी और वजह से भी ट्रैफिक बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ एंड रिजवान फॉर बीइंग हियर, फॉर गाइडिंग अस। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कभी कभी परेशान होते हैं, देखिए जी परेशानी किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि गूगल पे मौजूद इन्फॉर्मेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, इन नक्शों को, इन मैप्स को बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप भी घर बैठे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि गूगल क्राउड सोर्स, आप ये ऐप डाउनलोड करके यू कैन ऑल्सो बिकम अ कंट्रीब्यूटर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, मौजूदगी का। हम